जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है उर्षित राजपूत जी ने, जो बुलंदशहर यूपी से बिलोंग करते हैं, विशाल सिंह जी ने, जो सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं, डेविड साकी जी ने, हरिओम जी ने, जो कासगंज अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, और शमशेर जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसीलिए आज जिनका भी एग्जाम था वो क्वेश्चंस को हमें जरूर सेंड कर दें। क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जीमेल कहीं पर भी हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। ट्रिपल सी एग्जाम में हमारी ट्रिपल सी की महामैथन क्लास से काफी सारे क्वेश्चंस इस बार भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो एग्जाम से पहले आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा और एग्जाम के बाद आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपके एग्जाम में अभेक्सल कंप्यूटर की क्लासेस आपके लिए कितनी फायदेमंद रहीं। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित वास्तविकता अनुभव आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता से तत्वों को जोड़ने का कार्य करती है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो क्या मिक्स्ड रियलिटी एक्सपीरियंस कंबाइंस एलिमेंट फ्रॉम द वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। लास्ट चैप्टर आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का, जहां पर वीआर और एआर ये दोनों चीजें दी गई हैं। वीआर का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी और एआर का फुल फॉर्म ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। अभी 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास मैंने कराई थी एग्जाम से पहले, तो वहां पर इन दोनों के बारे में आपको समझाया था कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या वीआर और एआर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों एक नहीं है। तो यहां पर तीन चीजें हैं, कौन कौन सा? वीआर, एआर और एमआर। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। अब मिक्स का मतलब ही हो गया कि मिश्रण, मीन्स बिल्कुल सही है। मिश्रित वास्तविकता अनुभव जो है वो आभासी वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता से तत्वों को जोड़ने का कार्य करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, IEEE 802.5 क्या है? आपने इंटरनेट पढ़ा है, वहां पर आपने पढ़ा है वाईफाई के बारे में, वहीं से आपको ये स्टैंडर्ड मिल जाता है। IEEE 802.5 क्या है? टोकन बस है, ईथरनेट है, टोकन रिंग है, या इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ये एक टोकन रिंग है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कैल्क में चार्ट का प्रकार है? जब चार्ट आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आप नोट कर लीजिए कितने चार्ट होते हैं, चार्ट के कितने स्टेप हैं, और 100 क्वेश्चन की मैथन क्लास में भी मैंने आपको अभी चार्ट के बारे में समझाया था। तो यहां पर देखिए, चार्ट फिर से ओपन कर लेते हैं ताकि और भी क्वेश्चंस आपके यहां से कंप्लीट हो जाएं। इंसर्ट पे आप जाओगे, चार्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहां पर आपके सामने चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को कितने स्टेप में इंसर्ट कर सकते हैं, या चार्ट विजार्ड में चार्ट को इंसर्ट करने के कितने स्टेप हैं। टोटल 4 स्टेप हैं, कौन कौन सा? चार्ट टाइप, डेटा रेंज, डेटा सीरीज एंड चार्ट एलिमेंट का। यहां पर कितने प्रकार के चार्ट हैं ये भी आपके एग्जाम में काफी पूछता है। तो कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। टोटल 8 प्रकार के नहीं 10 प्रकार के चार्ट यहां पर दिए गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है।
अब हमारा क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन चार्ट का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर सर्किल तो है नहीं, बैलून भी नहीं है, हेलो भी नहीं है, मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट बबल। तो टोटल चार्ट कितने हैं वहां पर 10 चार्ट हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। और स्टेप कितने हैं, तो 4 स्टेप होते हैं। अब नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है, 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या 1.44 MB। तो यहां पर कैपेसिटी पूछा है, मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.44 MB। अब नेक्स्ट, ब्राउजर में कई टैब ओपन हैं, Ctrl+W करने पर क्या होगा, क्लोज द ऑल टैब, क्लोज ब्राउजर, क्लोज करेंट टैब या नन ऑफ दीज। मीन्स जब आप ब्राउजर का उपयोग करते हैं, जैसे आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी का भी उपयोग कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक प्रकार है, तो ये सभी आपके वेब ब्राउजर के ही प्रकार हैं। तो यहां पर अगर वेब ब्राउजर में कई सारे टैब ओपन हैं और आप Ctrl+W प्रेस करोगे, तो जो आपकी करंट टैब होगी वो आपकी क्लोज हो जाएगी, ना कि पूरा ब्राउजर या फिर सभी टैब। ठीक है। अब नेक्स्ट, नेफ्ट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, 2005, 2010, 2007 या 2009। ट्रिपल सी एग्जाम में नेफ्ट का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और नेफ्ट की शुरुआत हुई थी 2005 में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेफ्ट का उपयोग क्या है, तो मनी ट्रांसफर के लिए, फंड ट्रांसफर के लिए नेफ्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम्मति कुंजी अर्थात सार्वजनिक कुंजी सिफर का उपयोग करती है। एज एसमेटिक की या पब्लिक की सिफर यूजेस 2 की, 3 की, 4 की या 1 की। मीन्स वो 2 की, 3 की, 4 की या फिर 1 की का उपयोग करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा ही मिलेगा, ऐसे ही हमारे पास आया भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 की। ठीक है, 2 प्रकार की कुंजियां यहां पर उपयोग होती हैं, एक है पब्लिक की और दूसरी होती है प्राइवेट की। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, irctc.co.in की सहायता से कौन सी टिकट बुक कर सकते हैं। कौन सी टिकट बुक करने का मतलब है कि irctc.co.in की सहायता से आप किसकी टिकट बुक कर सकते हो, फ्लाइट की, बस की, ट्रेन की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेन का टिकट। ठीक है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप रेलवे का टिकट बुक कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आईआरसीटीसी का संबंध किससे है, तो रेलवे से है। अगर यहां पर आप फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हो या बस टिकट बुक करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप फ्लाइट टिकट पर क्लिक करते हो तो यहां पर जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट लास्ट में लगी रहती है, लेकिन यहां पर हो जाता है air.irctc.co.in। क्या हो जाता है, air.irctc.co.in। और जब आप बस का टिकट बुक करते हो तो वहां पर आपकी वेबसाइट हो जाती है bus.irctc.co.in। लेकिन जब आप ट्रेन टिकट बुक करते हो तो वहां पर आपकी वेबसाइट यही रहती है, इसीलिए कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ऑप्शन मिलता है लेकिन यहां पर यूजर नेम आपका चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट, विंडो 10 में प्रिंटर को किस ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। विंडोज 10 का उपयोग आप में से कई सारे लोग अपने सिस्टम में करते होंगे, तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि वहां पर कौन सा ऑप्शन मिलता है जिसके माध्यम से आप प्रिंटर को अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो। इंसर्ट अ प्रिंटर, डिवाइस एंड प्रिंटर, प्रिंटर एंड स्कैनर या फिर नोटा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, डिवाइस एंड प्रिंटर।
विंडो 10 में आपको प्रिंटर को इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे जाओगे, वहां पर आपको डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आप प्रिंटर को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, या प्रिंटर से संबंधित जो अन्य सेटिंग है वो आप वहां से कर सकते हो। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप की थीम को हम कभी भी बदल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए। ट्रू एंड फॉल्स के लगभग आज 25-30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, तो डेस्कटॉप की थीम को क्या आप कभी भी बदल सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, हम डेस्कटॉप की थीम को बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? बताइए, फेसबुक में रिएक्शंस कितने प्रकार के हैं? फेसबुक क्या है? वर्तमान समय की सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आज पूछा गया था कि निम्न में से कौन सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पर नोट डाउन मैंने नहीं किया क्योंकि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। फेसबुक सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है और वर्तमान समय में फेसबुक में आपको 7 प्रकार के रिएक्शंस मिल जाते हैं। रिएक्शंस क्या हैं? जैसे आप सिंबल देखते हैं ना, लाइक का, लव का, केयर का, सैड का, हाहा का, वाउ का, एंग्री का, तो ये आपके क्या हैं? 7 प्रकार के रिएक्शंस फेसबुक में आपको मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप इज यूज्ड फॉर? बूटस्ट्रैप का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? वेब एप्लीकेशंस के लिए, आईओटी के लिए, बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए या फिर डाटा के लिए? अब SSC एग्जाम में IoT का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो बूटस्ट्रैप जो है इसका उपयोग वेब एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? इससे संबंधित भी SSC एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी तकनीकी है जो बड़े पैमाने पर डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करती है। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल ये 2 चीजें हैं, दोनों आपके एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं। अब यहां पर बात की गई है कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम या फिर सेकेंडरी मेमोरी? वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। तो यहां पर कहा गया है वोलाटाइल को, तो अस्थायी मेमोरी के रूप में आपकी रैम होती है, जबकि रोम आपका अपवाद के रूप में ये स्थायी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी और रोम ये आपकी स्थायी है, जबकि रैम अस्थायी है, इसीलिए ये आपकी वोलाटाइल मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेफ्ट से मनी ट्रांसफर करते समय IFSC की जरूरत पड़ती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर उस बैंक की ब्रांच को IFSC कोड दिया गया है जो नेफ्ट और RTGS का कार्य करती हैं। मीन्स IFSC का जो मेन उद्देश्य है बैंक ब्रांचों को देने का, वो नेफ्ट और RTGS की ट्रांजैक्शन के लिए ही है। तो बिल्कुल सही है, नेफ्ट से मनी ट्रांसफर करते समय IFSC की जरूरत होती है, या आप RTGS के माध्यम से भी पेमेंट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वहां पर भी IFSC कोड की आवश्यकता होती है। अब SSC एग्जाम में IFSC का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसे जाना जाता है? ट्रैक बॉल, माउस, कीबोर्ड या फिर जॉयस्टिक? बताइए।
ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट मींस GUI का जो एनवायरनमेंट है, GUI का मतलब आप जानते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ट्रिपल सी में पूछ भी लेता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए एक कॉपी और पेन जरूर रखा करिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर आसानी से रिवाइज कर सकें। तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, माउस। अब एक क्वेश्चन यहां से और बन जाता है कि निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल भी आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट के लिए माउस सबसे बेस्ट और सबसे स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब नेक्स्ट, नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है। नेविगेटर का ऑप्शन आपको कहां पर मिलता है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मिलता है। ऑप्शन हैं कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, F5 या कंट्रोल प्लस F7। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं कि नेविगेटर का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है और नेविगेटर का वर्क क्या होता है। यहां पर राइटर ओपन है, राइटर में हम यहां पर कंटेंट लिख लेते हैं। अगर हमें यहां पर कोई कमेंट इंसर्ट करना है तो एक कमेंट भी हम कंट्रोल प्लस R प्लस C से इंसर्ट कर ले रहे हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस R प्लस C होती है। जब आप जाओगे व्यू मेनू में तो यहां पर लास्ट में आपको नेविगेटर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। ऐसे ही साइड बार के लिए कंट्रोल प्लस F5, स्टाइल के लिए F11, डेटा सोर्स के लिए कंट्रोल प्लस F4 का उपयोग किया जाता है और फुल स्क्रीन मोड के लिए कंट्रोल प्लस J का उपयोग करते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब नेविगेटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नेविगेटर का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जो आपको नेविगेट करता है कि पेज में आपने किसका किसका उपयोग किया है। जैसे यहाँ पर पेज कितने हैं, तो पेज की संख्या, कितनी हेडिंग है, कितने टेबल हैं, कितने कमेंट्स हैं, सब कुछ आपको बताएगा। जैसे हेडिंग 0 है तो 0 हेडिंग, कमेंट एक इंसर्ट किया है तो जैसे ही कमेंट पे जाएंगे तो देखिए लिख के आ गया 1 कमेंट। तो अपने डॉक्यूमेंट में कौन सी चीजें आपने कितनी बार उपयोग की हैं या आप नेविगेटर के माध्यम से देख सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, F5। अब नेक्स्ट, which address is the loopback address 0.0.0.1, 127.0.0.0, 127.0.0.1, 255.255.255.255 मीन्स निम्न में से कौन सा IP एड्रेस लूपबैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 127.0.0.1 को लूपबैक IP एड्रेस कहा जाता है। अब नेक्स्ट, क्या स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है। बताइए, क्या स्लाइड पेन को हम हटा सकते हैं। स्लाइड पेन का ऑप्शन कहां पर मिलता है, तो जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग करते हो, इम्प्रेस में आप जाओगे, व्यू मेनू पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको स्लाइड पेन का ऑप्शन मिल जाएगा। स्लाइड पेन, स्टेटस बार, इन दोनों को आप शो और हाइड कर सकते हो। जैसे ये जो है, ये है आपकी स्लाइड पेन। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, स्लाइड पेन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए स्लाइड पेन यहाँ से हट गई, और फिर से लाना है तो फिर से क्लिक कर देंगे तो फिर से यहाँ पर आ भी जाएगी। मीन्स शो और हाइड ये दोनों काम आप कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, जियोग्राफिकल एरिया सिटीज में कौन सा नेटवर्क उपयोग होता है, लैन, मैन, वैन या फिर पैन। अब यहां पर बात हो रही है सिटी की, एक शहर की। तो आप सभी को मैंने बताया हुआ है, अब ट्रिपल सी एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है,
पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बात की गई है सिटी की, तो सिटी में उपयोग होता है मैन का अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। लैन का उपयोग एक छोटी सी भौगोलिक दूरी जैसे घरों में, ऑफिसों में उपयोग किया जाता है। वैन का उपयोग एक बड़ी भौगोलिक दूरी जैसे दो देशों के बीच में या एक देश में दो द्वीपों के बीच में या एक द्वीप में किया जाता है। और पैन का उपयोग जैसे आप ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं, मीन्स जो पर्सनल के उपयोग के लिए है वो पैन का उदाहरण है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, तो पैन का ही एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट, जीमेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। अभी 100 क्वेश्चन वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, एग्जाम में सेम टू सेम विशाल सिंह जी के एग्जाम में आया था। तो यहां पर बताइए जीमेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड या फिर फॉरवर्ड ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ऑल। ये ऑप्शन आपको वहां पर नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है। टोकन रिंग, टोकन बस, ईथरनेट या नन ऑफ द अबव। ये सारे क्वेश्चंस आपको ई बुक में मिल जाएंगे, तो आप वीडियो के नीचे लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर इन क्वेश्चंस को हम अपडेट कर देंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे व्यापक रूप में कौन सा इस्तेमाल किया जाने वाला लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन सी इज राइट, ईथरनेट है। ठीक है। अब नेक्स्ट, एसईओ में ओ क्या है बताइए। ऑप्टिकल, ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जर्व या ऑपरेटिंग। एसईओ का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईओ में ओ क्या प्रेजेंट कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन को, अर्थात ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, .com का अर्थ संचार होता है, ट्रू या फॉल्स। .com क्या है, आपकी डोमेन नेम है, और .com रिप्रेजेंट करती है कॉमर्शियल को अर्थात व्यवसाय को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड फॉल्स, क्योंकि इसका अर्थ संचार नहीं होता है। अब नेक्स्ट, क्या पेनड्राइव आउटपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स बताइए। क्या पेनड्राइव आपकी आउटपुट डिवाइस है, तो बिल्कुल आपका गलत है। पेनड्राइव आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, ना कि इनपुट या आउटपुट। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में शिफ्ट प्लस F9 से डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F9 का उपयोग करते हैं या फिर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। ये भी आपका फॉल्स है, शिफ्ट प्लस F9 के माध्यम से पीडीएफ में कन्वर्जन नहीं हो सकता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल जिनका भी एग्जाम है, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस हमें जरूर सेंड कर देंगे, और एग्जाम से पहले अभय अक्षर कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को जरूर देख लेंगे, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।